बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हम मौजूद हैं और यहाँ पे आज जो सीनियर सहाफ़ी हैं खालिद जमील, उनको पेश किया गया। साइबर क्राइम एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हम 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 25 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। वो क्यों पेश करने का हुक्म दिया गया है, एक उस पर बात करेंगे मुख्तसरन। और दूसरा, जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई हैं राजिक संजरानी, उनको आज अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा था। उस केस में क्या हुआ है, उस केस के पीछे जो है वो वजूहात क्या हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो ऑडियो लीक्स हैं उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट में ये केस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के केस की, कि जिसमें इमरान खान के खिलाफ यहाँ पे इद्दत में निकाह का केस चल रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं कुदरतुल्लाह, उनकी अदालत में, और उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक ऑर्डर जारी किया गया कि 25 सितंबर को उनको यहाँ पे अदालत के सामने पेश किया जाए। तो क्या 25 सितंबर को उनको पेश किया जाएगा? मेरा ये ख्याल है कि 25 सितंबर को उनको अदालती हुक्म के बावजूद पेश नहीं किया जाएगा, अगरचे अदालत ने रोबकार भी जारी कर दी है। इसके पीछे कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, सिक्योरिटी रीजन बताई जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदालत ने उनको पेश करने का समन भी जारी कर दिया है। रोबकार भी अटक जेल के सुपरिटेंडेंट के नाम पे जारी कर दी गई है। और ये इद्दत में निकाह का केस है, जिसमें यहाँ पे अदालत जो है वो इस केस को आगे बढ़ा रही है। दूसरा मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के पास था, वो था जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी है, उनके भाई राजिक संजरानी की एक जो केस कल सामने आया था कि 33 साल उनकी उम्र है और 22 ग्रेड की अफसर के मुताबिक जो बराबर जो है, उन्होंने इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में आई जो अलॉटमेंट का और जो कैटेगरी है आई, उस कैटेगरी में टॉप की कैटेगरी है, और ये कोसार मार्केट के करीब उन्होंने एक बंगला जो है वो उनको मिला और 27 साल के लिए उनको जो है वो अलॉट किया गया। तो उसके हवाले से केस था और आज अदालत ने 2 किस्म के जवाब उनसे तलब किए थे। एक कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो स्पेसिफिकली इस मामले पर उन्होंने अदालत से जो है वो आप यही समझ सकते हैं कि उन्होंने अदालत के रहम करम पे खुद को छोड़ा है और ये कहा है कि वो सोच भी नहीं सकते कि अदालत की जो तौहीन करें या अदालत की हुक्म अदूली करें। दूसरा मामला, अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार ने ये रिमार्क्स दिए जब उनके जो रज़ाक संजरानी है, उनके वकील की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि वो बलूचिस्तान की एक कंपनी है, बलूचिस्तान हुकूमत की, तो उस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो उनको 2013 में इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में बंगला या घर अलॉट किया गया और उसके बाद 2019 में उनको F6 में, जो पोश तरीन इलाका है और कीमती तरीन जगह हैं जहाँ पे और आम बंदा जो है वहाँ पे रिहाइश को सोच भी नहीं सकता, तो वहाँ पे उनको एक बंगला जो है वो अलॉट किया गया जो कैटेगरी है आई, जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में। तो उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें, उनकी मलकीती दीगर कंपनीज भी हैं, क्या वहाँ के जो मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, उनको भी इसी तरह घर अलॉट होते हैं, इसी तरह बंगले अलॉट होते हैं? तो बताएं। और ये भी कहा कि आप ये भी बताएं कि कैसे रूल्स के मुताबिक आप जस्टिफाई करेंगे कि आपने ये जो घर रखा हुआ है ये रूल्स और कानून के मुताबिक है। तो उसके बाद अदालत से पीर तक अब वक्त दिया है जस्टिस बाबर सत्तार ने। उन्होंने कहा कि आप इस हवाले से सोच लें और इस हवाले से बताएं, और अदालत की मोहलत मांगी गई थी उनके वकील की जानिब से और वो मोहलत दी गई और अदालत ने यह कहा कि पीर तक आप सोच लें, वगरना ये अदालत ऑर्डर जारी करेगी। बज़ाहिर सादिक संजरानी के भाई के पास जो है वो बज़ाहिर मेरा ये ख्याल है कि अगर बिल्कुल ऑन मेरिट बात की जाए तो शायद वो अपने इस जो अलॉटमेंट है इसको जस्टिफाई ना कर सकें। अब पीर को इस केस की समाअत होगी। इसके अलावा एक और केस था जस्टिस बाबर सत्तार के पास, वो ऑडियो लीक्स का केस है। उसमें बुशरा बीबी के को FIA ने नोटिस जारी किया था। इस्लामाबाद की पुलिस उस हवाले से वॉइस मैचिंग कराना चाह रही थी और आज 3 बजे
तलब किया गया था बुशरा बीबी को, लेकिन बुशरा बीबी ने कल वो जो कॉल-अप नोटिस था उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। जस्टिस बाबर सत्तार ने उसकी समाअत की और जस्टिस बाबर सत्तार ने उस कॉल-अप नोटिस को सस्पेंड कर दिया है और आइंदा समाअत के लिए जो है वो नोटिस जारी किए हैं और अदालत फर्दर इसको सुनकर उसके बाद इस केस का फैसला करेगी। लेकिन ऑडियो लीक्स केस जो इससे कबल भी चल रहा है, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने जो उनको कायमा कमेटी में तलब किया गया था, उस समनिंग जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया था उन्होंने, उसको भी अदालत ने मुअत्तल कर रखा है। लेकिन उसमें एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है कि ऑडियो लीक या ऑडियो टेपिंग ये कौन करता है, किस कानून के तहत होती है, क्यों की जाती है। इन तमाम सवालात के जवाब अदालत ने वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत दिफा, PTA से तलब किए थे, लेकिन अदालत ने उनके जो जवाबात थे उनको कुछ जवाबात आए उनको गैर तसल्ली बख्श करार दिया। अब मामला ये आया है कि अदालत ने दोबारा इन तमाम फेडरल गवर्नमेंट, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और जो वजारत दिफा, वजारत दाखिला, PTA को ये कहा है कि जो सवालात हैं अदालत ने जो सामने रखे थे उन सवालात को तनाजुर में सामने रख कर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जवाब जमा करवाए। और अदालत रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है, इसलिए जवाब हर सूरत में आइंदा समाअत पर जमा कराया जाए। और अगर जवाब जमा न करवाया गया तो आइंदा समाअत पर अदालत जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको डायरेक्ट भी तलब कर सकती है और अदालत जो है इस हवाले से उनको पार्टी बनाकर उनको उनसे जवाब जो है वो डायरेक्ट जो है वो लेगी। तो अब अदालत ने अहम जो मामला है वो अब फेडरल गवर्नमेंट पे डाल दिया है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में नेक्स्ट समाअत है और तमाम फेडरल गवर्नमेंट ने सवालात के तनाजुर में इनका जवाब देना है। इसके अलावा एक तीसरा और चौथा मामला जो है खालिद जमील हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके केस में एक मामला सामने आया कि गुज़श्ता रात को 3 बजे पुलिस रात गए जो है वो पुलिस ने मीडिया टाउन में उनके घर पे छापा मारा, उनको गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम विंग जो है उसने गिरफ्तारी ये डाली है और साइबर क्राइम विंग का ये दावा है कि उन्होंने कोई ऐसी मुतनाज़ा ट्वीट्स की हैं जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट जो है शबीर भट्टी उन्होंने दिया है और 2 रोज़ के लिए FIA के हवाले किया है और FIA अब फर्दर कार्रवाई इससे आगे बढ़ाएगी। 2 रोज़ के बाद फिर इतवार के रोज़ उनको पेश किया जाएगा और इतवार के रोज़ उनके जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनका रिमांड जो है वो उसमें जो उनका रिमांड फिजिकली ख़त्म हो जाएगा और उनका जुडिशल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो जमानत के लिए अप्लाई करेंगे और जमानत का मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। आज जब उनको पेश किया गया तो जो FIA है उसकी जानिब से ये कहा गया कि 10 रोज़ के लिए फिजिकल रिमांड चाहिए इसी सहाफ़ी खालिद जमील का, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको उन्होंने रिकवर करना है, उसके हवाले से फोरेंसिक करवाने हैं, उनकी वॉइस मैचिंग करानी है, तो उसके लिए 10 रोज़ का फिजिकल रिमांड चाहिए। लेकिन जो वकला थे उनकी जानिब से इसकी मुखालफत की गई और ये कहा गया कि ये रिमांड नहीं बल्कि डिस्चार्जी का केस है, केस से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड मंजूर किया है, इतवार तक FIA के हवाले किया है खालिद जमील साहब को और खालिद जमील साहब को अब जो है वो इतवार के रोज़ पेश किया जाएगा। इतवार के रोज़ होपफुली उनको जुडिशल किया जाएगा, उसी रोज़ जो है उनकी जमानत दायर होगी और 2 रोज़ बाद शायद उनकी जमानत जो है वो हो जाएगी। ये है मामला आज तक की इस्लामाबाद के 3-4 मामला थे, केसेस थे जिनसे मुताल्लिक आपको आगाह करना था। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।